नमस्कार दोस्तों, इन दिनों एक टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। जैसे ही हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने बताया था कि फर्स्ट ग्रेड के कुछ विद्यार्थियों ने हाई कोर्ट के अंदर इस रूल को चुनौती दी गई है कि 40% रूल हटना चाहिए। तो उससे बाद जैसे ही हमने वीडियो डाला तो उसके बाद काफ़ी सारे विद्यार्थियों के उस वीडियो के अंदर कमेंट्स आए, अलग अलग प्रकार के भी ये रूल हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए, सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएँ थी। कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि आप हमारा सपोर्ट करें इस रूल को हटाने में, तो इस पर भी हम बातें करने वाले हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्या वास्तव में ही ये 40% का रूल ख़राब है या कुछ विषयों के लिए ख़राब है, तो और इसके साथ साथ आरपीएससी को इसके अंदर क्या बदलाव करने चाहिए, इन पर हम चर्चाएं करने वाले हैं। आप भी अपने कमेंट बॉक्स के अंदर राय लिख सकते हैं। इस रूल को लेकर खुला मंच, बिल्कुल आप अच्छे तरीके से कमेंट कर सकते हैं। अपनी जो भी क्यूरीज है आप हमसे पूछ सकते हैं, हम हर कमेंट्स के लगभग रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशल ये चैनल है जिस पर हम इस तरीके के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। हर प्रकार की सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की अपडेट, सही और ऑफिशियल जानकारी इस चैनल पर हम प्रोवाइड करते हैं। क्लासेस भी हम आपके लिए करवाते हैं, जीके से संबंधित, सेकंड ग्रेड मैथ से संबंधित सारी चीज़ें इस चैनल पर आपको स्पेशली फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए चैनल बनाया गया है। तो इस स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लिया तो ही हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो अपना टॉपिक है, क्या 40% का रूल वास्तव में ही ख़राब है या आरपीएससी को बदलाव करना चाहिए। तो देखिए, ये रूल सबसे पहले हम बात करें तो ये रूल बनाना क्यों पड़ा। ऐसे तो कोई रूल बनते नहीं हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिस वजह से ये रूल बनाना पड़ा। तो देखिए, बात थी लगभग 2021 के आसपास कोई रिज़ल्ट आया था जिसके अंदर मैथ्स का ही रिज़ल्ट था, जिसमें एक शायद विडो वूमेन थी, उसके लगभग -23 नंबर ऐसा कुछ स्कोर था और वो टीचर सेलेक्ट हुई थी। ये ऐसा कुछ रूल था, यानी माइनस के विद्यार्थी, माइनस नंबर वाले विद्यार्थी लग रहे थे। अब जिसका पेपर के अंदर 0 नंबर नहीं आया, माइनस में नंबर चल रहे हैं, तो अब वो क्या स्टूडेंट्स को पढ़ाएगी और क्या उसके पढ़े हुए स्टूडेंट्स आगे भविष्य में काम करेंगे। यानी खुद के 0 नंबर नहीं ला पाए कोई, तो वो फिर पेपर के अंदर 0 नहीं ला पाए तो वो स्कूल के अंदर किस प्रकार की शिक्षा देगी। इस वजह से आरपीएससी ने 2022 के अंदर ये रूल बनाया कि जो ओबीसी जनरल हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, 40%। ईडब्ल्यूएस भी इसके अंदर शामिल होगी। लेकिन जो एससी एसटी और जो जनजातियां थी, शहरी जनजाति, उनके लिए ये था 35% मिनिमम पासिंग मार्क आपके आने चाहिए। तो ये रूल था। लेकिन अगर हम बात करें ये रूल कुछ सब्जेक्ट्स के लिए तो बहुत सही है, यानी जो सब्जेक्ट्स आपके हैं जिनमें कट ऑफ ही लगभग आपकी 65-70% आपकी लगभग मिनिमम जाती है, तो उनके लिए 40% का कोई मायने नहीं रखता। लेकिन खराबी कहाँ हुई? खराबी हुई 2022 के अंदर ही हो गई है। 2022 का पेपर हुआ किसका? सेकंड ग्रेड मैथ्स का। जो मैथ्स का जो पेपर हुआ उसके अंदर 40% बने ही नहीं स्टूडेंट्स के। आधे से लगभग आधे के आसपास पद रिक्त चले गए और उस वैकेंसी के अंदर खूब सारे पेपर लीक भी हुए थे। जो पेपर सेकंड ग्रेड मैथ का हुआ था, वो जीके वाला पेपर जो आपका 24 दिसंबर को हुआ था, वो लीक भी हो गया था। उसके बावजूद भी अब देखो, फर्स्ट पेपर जो खरीद रहा है, जिसको मान लीजिए जीके वाला खरीद रहा है, तो वो मैथ्स का मेन पेपर क्यों नहीं खरीदेगा। जिसने पहला पेपर खरीदा वो मेन पेपर भी तो उसने खरीद रखा था, उसके बावजूद भी ये सीटें फिल नहीं हुई थी। यानी काफ़ी सारा उसके अंदर लीक होने के बाद भी आधे पद रिक्त रहना, ये बहुत बड़ी बात थी। तो उसके बाद फिर ये मुद्दा उठा। मैथ्स के अंदर बहुत सारे टीचर्स ने, जिन्हें पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी, उन्होंने अनजाने में कुछ बोल भी दिया भी आपके 40% ही नहीं आ रहे हैं। लेकिन वास्तव में मैथ्स वालों में यही कट ऑफ पहले भी रहती थी। लगभग आप बात करें 2014 2016, तो यहाँ पर कट ऑफ लगभग कई पेपर्स के अंदर 34%, इस प्रकार ये कट ऑफ बढ़ रही थी। मुश्किल से ही ये कट ऑफ 44-45% जा रही थी और उसमें ये 40% का रूल और उसमें पेपर पैटर्न चेंज कर दिया। उस वजह से ये दिक्कतें हो गई। बहुत सारी दिक्कतें देखो, पॉलिटी के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर रिजल्ट आया तो उसके अंदर सिर्फ 6 कैंडिडेट मिले,
जो 40% की योग्यता रखते थे, लगभग 256 के आसपास सीट थी, इतना मुझे कन्फर्म नहीं, इतनी सीट होने के बाद सिर्फ 6 कैंडिडेट मिले। तो यहाँ भी ये रूल गलत था। अब एग्रीकल्चर का जो एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर भी ऐसा ही कुछ हुआ, 40% बने ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें इसके अंदर ये चली हैं। तो और जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर ये इतना प्रभाव नहीं करता, लेकिन जो मुख्य सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए इनके अंदर बहुत सारे इसके अंदर दिक्कतें पैदा करते हैं। साइंस का हो गया, वहाँ भी खूब सारी दिक्कतें होती हैं। तो क्योंकि इन पेपर्स की पहले ही कट ऑफ 50% से ऊपर नहीं जा रही थी और उसमें आपने मिनिमम 40% ला दिया, तो फिर तो दिक्कतें होनी हैं। कभी मैथ्स की 50% कट ऑफ पहले गई नहीं, एक बार कट ऑफ गई थी, उसके बाद में लगभग यहीं पर 45-46% कट ऑफ रही थी और उसमें 40% बना दिया। तो आरपीएससी बदलाव सिर्फ देखिए, मैं देखिए आरपीएससी को ये नहीं कहता भी 40% रूल हटाना चाहिए, रूल वे ऐसा रखें, रूल रखना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्वालिटी टीचर्स आपको मिलेंगे इस रूल के कारण, तो ये रूल रहना चाहिए, सही बात है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स के लिए इसमें ढील बरती जा सकती है कि पद रिक्त न रहें, पोस्ट खाली न रहें, इसके लिए आप थोड़ा लूज मार्किंग कर सकते हैं। देखिए अब स्टूडेंट्स की गलती थोड़ी है, अब पद खाली रह रहे हैं, आपने एक प्रतिबंध दे दिया, स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा नंबर तो ला रहा है, अब और किसी की देखो, मान लीजिए 2000 पद थे, 1500 पद फिल हो गए, 500 रह गए। अब जो इसमें इससे नीचे जो मार्क्स वाले आएंगे वो तो योग्यता तो फुलफिल कर रहे हैं, उनकी रैंक तो आ रही है 2000 के बीच में, उनकी गलती थोड़ी है ना। ये 40% रूल उनका, देखिए वहाँ तक पहुँच तो रहे हैं ये 500 कैंडिडेट भी 2000 के अंदर आ रहे हैं, तो उनको शामिल ज़रूर करना चाहिए, यानी 2-3% की आप छूट दे सकते हैं ताकि ये सीट खाली न जाए। बस यही इसके अंदर बदलाव किया जाना चाहिए, और बाकी रूल है ऐसा का ऐसा आप रख सकते हैं। बस मेरा यही है कि सीटें खाली नहीं रहनी चाहिए, जितने आपने पोस्ट निकाली हैं वो पोस्टें तो भरो, और पेपर आप इस तरह के बना क्यों रहे हो भी, इस तरह के पेपर क्यों बना रहे हो भी, 40% स्टूडेंट ला ही नहीं पा रहा है, ऐसे पेपर्स नहीं बनाने चाहिए। पेपर्स ठीक ठाक बनाने चाहिए, ठीक स्तर के बनाने चाहिए, ताकि एटलीस्ट विद्यार्थी वो 40% मिनिमम लाइक, थोड़ा कट ऑफ अबो चला जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। सीटें आपको फुलफिल करनी चाहिए। अब पेपर बना रहे हैं आप खूब सारे हार्ड, विद्यार्थी लाएगा कहाँ से 40%, तो फिर तो सीटें खाली रहेंगी। या तो आप अपनी इस चीज़ के अंदर करें भी कि सीटें खाली न रहें, ऐसे आपको प्रयास करने चाहिए आरपीएससी को। अब सीटें खाली रख के करोगे क्या आप, फिर आगे वैकेंसी के लिए दिखाओगे भी हमने इतनी वैकेंसी निकाल दी, फिर हम लगातार वैकेंसी निकालें, एक और वैकेंसी निकाल दोगे आप, इससे कोई मतलब नहीं बनता। एटलीस्ट जो वैकेंसी आप कर रहे हैं उसको पद पूरे भरे जाने चाहिए। मेरा तो यही कहना है और यही सही चीज़ है। जो विद्यार्थी सहमत है वो आप बता सकते हैं कमेंट के अंदर। तो यही रूल रहना चाहिए, लेकिन थोड़ी रियायत देनी चाहिए ताकि सीटें फुलफिल हो सकें। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आरपीएससी तक भी ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए। हमेशा हमने छात्र हित के लिए कार्य किया है, हमने पहले भी आपके जो पदवर्दी हुई थी उसमें उसको लेकर भी हमने बात कहा था भी एटलीस्ट विद्यार्थियों को कुछ टाइम और तैयारी के लिए दिया जाए। आप आधे से ज़्यादा कर रहे हैं, फॉर्म रीओपन करने चाहिए, उसको लेकर भी मांग उठाई और हाई कोर्ट तक वो आवाज़ पहुंची। लेकिन आरपीएससी ने जो रूल के अकॉर्डिंग ही आरपीएससी खेला, तो उसने पद कम कर लिए। तो सुनवाई होती है, हम वीडियोज़ के माध्यम से हमारी बात आरपीएससी तक पहुँचाते हैं। तो यही आरपीएससी से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप पोस्टें ऐसी, या तो पेपर ऐसे बनाओ कि पोस्टें सारी फिल हों, या फिर अगर पोस्टें फिल नहीं हो रही है तो थोड़ी बहुत रियायत उसके अंदर देने चाहिए, क्योंकि योग्य विद्यार्थी वही भी हैं। 40% नहीं लाए तो क्या हुआ, पेपर ही आपने ऐसे बनाए, 40% बन ही नहीं रहे स्टूडेंट्स के। अब पढ़ने में कमी थोड़ी है उस स्टूडेंट्स को, तो थोड़ी सी उनको रियायत दी जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।